we have complete coordination. We work together. The military completely stands with all the democratic government's policies, whether it is with India, whether it is for peaceful solution in Afghanistan. Everywhere the military stands with us. हुकूमत और फौज में मुकम्मल हम आहंगी, सिविल और अस्करी क़यादत के बेहतरीन ताल्लुकात मिलकर काम कर रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए करप्शन का खात्मा ज़रूरी है। हुकूमत पर तनकीद से कोई परेशानी नहीं, मुल्क को दुरुस्त समत पर गामजन कर दिया। वज़ीर आज़म का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। India is being ruled by an extremist. It's an extremist government. It was an extremist organization. RSS thrice was outlawed in India as a terrorist organization. They now control 1.3 billion people nuclear arms. पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करे तो हम खामोश नहीं रह सकते। बाज़ अनासिर अफगान अमन को सबूताज करना चाहते हैं। सऊदी अरब के साथ बेहतरीन बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल चीन से वाबस्ता है। इमरान खान। वज़ीर आज़म का शेड्यूल तब्दील, अब हफ्ते को कराची जाएंगे। इंतजामी इख्तियारात की तकसीम शहर कायद के मसाइल की सबसे बड़ी वजह अवामी मुश्किलात का मुकम्मल इदराक है। ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की कामयाबी मुकर्रर टाइमलाइंस पर अमल से मशरूत। वाटर सप्लाई, सीवरेज और बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मुतल्लिक इख्तियारात की एडमिनिस्ट्रेटर को मुंतकिली हालात का तकाजा है। इमरान खान का जायजा इजलास से खिताब। मुझे नहीं पता, नहीं वो उस पर भरोसा पता नहीं कितना। मुझे अभी तक ये बताया गया है कि कल आ रहे, प्रोग्राम नहीं आया। हो सकता है परसों हो गए। शहबाज गिल साहब को पहले सही पता होगा। पहले थर्सडे कहा था, फिर फ्राइडे, अब सैटरडे। आज हम चाहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट भी हमारे साथ काम करे और यही कमिटमेंट दिखाए। पहले जुमेरात का सुना, फिर जुमे की खबर और अब हफ्ते को आमद की बातें। हमें और भी काम है, बताया जाए वजीर आजम कब कराची आ रहे हैं। मुराद अली शाह का सवाल, मनफी सियासत ना की जाए, पूरे सूबे के लिए रिलीफ दिया जाए, वजीर आला सिंध का मुतालिबा। कुलभूषण यादव केस, इस्लामाबाद हाईकोर्ट का भारत को वकील करने के लिए फिर मौका देने का हुक्म। भारतीय जासूस को कौंसलर रसाई की एक और पेशकश और आलमी अदालत के फैसले पर अमल के लिए भारत को हकमाना दोबारा हुक्मनामा दोबारा भेजने की हिदायत। समात 6 अक्टूबर तक मुलतवी। कुलभूषण का अपनी सजा के खिलाफ अपील दायर करने से तीसरी मरतबा इनकार। आलमी अदालत इंसाफ से मुतल्लिक ऑर्डिनेंस के तहत कोई रिलीफ नहीं लेना चाहता, भारतीय जासूस का जवाब। कुलभूषण को तीसरी काउंसलर रसाई की पेशकश अभी तक बरकरार। भारत आगे बढ़े और पाकिस्तान की अदालतों से ताउन करे, अपनी जिम्मेदारियों से आगाह हैं। FATF का मामला सियासी के बजाय टेक्निकल बुनियादों पर हल होना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की ब्रीफिंग। हुकूमत मुखालिफ जिद्दोजहद के लिए मुश्तरका लाहे अमल बनाने की तैयारियां। इस्लामाबाद में अपोजिशन की रहबर कमेटी का इजलास, पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं की शिरकत। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तारीख के हवाले से मुशावरत। जब कराची की उनकी नाकामी की बात करें कि ये एनआरओ मांगते हैं, जब महंगाई की बात करते हैं तो ये एनआरओ मांगते हैं। आज पाकिस्तान में तेल और डीजल कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, उसकी बात करें तो एनआरओ की बात करते हैं। गुर्बत की बात करें तो एनआरओ की बात करते हैं। बेरोजगारी की बात करते हैं तो एनआरओ की बात करते हैं। ये है इस हुकूमत का ये किरदार। हुकूमती नाअहली की बात करो तो कहते हैं एनआरओ मांग रहे हैं। सिंध के अवाम से इजहार यकजहती के लिए कराची का दौरा किया। मुश्किल वक्त में विफाक ने सिर्फ लफ्फाजी और सियासत की। शहबाज शरीफ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। मरियम साहबा ने सियासी गड़ा खोदा है और फैसला अब नवाज शरीफ के याद में है कि वो आता है तो सियासत और होगी, वो नहीं आता तो फिर ये दो पार्टियां होगी, एक नून लीग होगी, एक शीन लीग होगी। और उसमें मैं ये समझता हूँ कि फजलुर रहमान की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, तहरीर नहीं देंगे, सियासी बातचीत करेंगे, असम्बलियाँ नहीं छोड़ेंगे।
नवाज शरीफ वापस नहीं आते तो नून लीग दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। शेख रशीद का दावा, मरियम नवाज ने सियासी गढ़ा खोदा, अब फैसला लीगी कायद के हाथ में है। मौलाना फजलुर रहमान की ख्वाहिश नहीं हो सकती, वफाकी वजीर। प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस, नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। लाहौर की एहतसाब अदालत का लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए साबिक वजीर आजम के वारंट पर अमल दरामद कराने का हुक्म। पीएसओ में गैर कानूनी भर्तियों का केस, शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर का नाम ईसीएल में शामिल करने का हुक्म। जमानत की भी तौसीक, साबिक वजीर आजम को नोटिस भेजा गया, ना ही तफ्तीश की, रेफरेंस कैसे बना दिया। सिंध हाईकोर्ट का इजहार बरहमी, केस तो नैब पर बनना चाहिए, रेफरेंस कलअदम करार दे दें तो सब खत्म हो जाएगा, अदालत के रिमार्क्स। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात, हल्का बंदियों का मामला कानूनी पेचीदगियों का शिकार। सूबे का मर्दमशुमारी का नोटिफिकेशन जारी न होने पर एतराज। इलेक्शन कमीशन ने 7 सितंबर को मौक़िफ़ से आगाह करने के लिए तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट को विफाक और सूबों के माबैन तनाज़ात के हल का इख्तियार। आइन में अदालत उज़्मा और मातहत अदलिया के इख्तियारात वाज़े हैं। अदलिया रियासत का अहम सतून है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का तकरीब से खिताब। पंजाब हुकूमत सस्ती बिजली के लिए मुतबादिल तवानाई के जराए पर तवज्जो दे रही है। तालीमी इदारों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के मंसूबे पर काम जारी। शफाफियत के साथ प्रोजेक्ट्स की बर वक्त तकमील तरजीह है, वजीर आला पंजाब। से 10 अफराद जाँ बहक, अब तक 6328 अमवात। मोहलिक वारिस से 2,97,014 शहरी मुतासर। 24 घंटे के दौरान 424 नए मरीज। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 8,761 रह गई। कोरोना में वाज़ेह कमी, पाक अफगान बॉर्डर अंगूर अड्डा पर तिजारती सरगर्मियों में इजाफा। अफगानिस्तान से आने वाली गाड़ियों को मुकम्मल सैनिटाइज करने का इंतजाम। वॉक थ्रू गेट भी नस्ब। मोदी को हैकर्स का बड़ा झटका। भारतीय वजीर आजम का ट्विटर अकाउंट और जाती वेबसाइट हैक कर ली गई, हुकाम की तस्दीक। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं उम्मे रुबाब जैन और मैं हूं उमर दराज गोंदल। दुनिया हेडलाइंस आपने मुलाजा की, खबरें तफसील के साथ बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुलभूषण यादव के लिए वकील मुकर्रर करने से मुतालिक हुकूमती दरखास्त की समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि भारत को वकील करने के लिए 6 अक्टूबर तक आखिरी मौका दिया जाए। भारतीय जासूस के लिए वकील मुकर्रर करने से मुतल्लिक हुकूमती दरखास्त की समाअत। भारत 6 अक्टूबर तक कुलभूषण यादव के लिए वकील मुकर्रर करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भारत को आखिरी मोहलत। हुक्मनामा भारतीय हुकूमत को इरसाल करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह की सरबराही में लार्जर बेंच ने हुकूमती दरखास्त की समाअत की, जबकि सीनियर वकील हामिद खान बतौर अदालती मुआविन अदालत में पेश हुए। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि 6 अगस्त को भारत और कुलभूषण यादव को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले से आगाह कर दिया था। कुलभूषण यादव ने ऑर्डिनेंस के तहत अदालत में दरखास्त दायर करने से इनकार कर दिया है, जबकि भारतीय हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया। भारत बैनुल अक़वामी अदालत के फैसले पर अमल दरामद से भाग रहा है। अदालत कुलभूषण के लिए वकील मुकर्रर करे या भारतीय जवाब का इंतजार किया जाए। कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में इंडियन गवर्नमेंट को एक दफा फिर इन्फॉर्म करेंगे कि आपको राइट चाहिए, काउंसलर एक्सेस तीसरी बार ले सकते हैं, और उसकी रोशनी में फिर अगर लॉयर इंगेज करना चाहते हैं प्रोसीडिंग शुरू होगी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अगर भारत या कुलभूषण सहूलत से फायदा ही नहीं उठाना चाहते तो फिर नजरसानी पटीशन की हैसियत क्या होगी। क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि फेयर ट्रायल के उसूलों के तहत भारत को दोबारा पेशकश की जाए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुत्तफिक हूँ कि बैनुल अक़वामी अदालत के फैसले पर अमल के लिए भारत को एक और मौका दिया जाए। अदालत ने भारत को मजीद मोहलत देते हुए समाअत मुलतवी कर दी।
वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि मसला कश्मीर का हल फौजी ताकत नहीं है। कश्मीर भारत और पाकिस्तान के दरमियान तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है। चाहते हैं कि OIC मसला कश्मीर पर मजीद अहम किरदार अदा करे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के चीन के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल चीन से जुड़ा हुआ है। I do not believe in military solutions. I have never believed in military solutions. Kashmir is a disputed territory between Pakistan and India. Now, this disputed territory on 5th August last year was taken over by India by brute force. 8 million people in Kashmir in an open prison and 800,000 Indian troops in the valley who are now oppressing them. The reason why the world or certain parts of the world are not responding, because unfortunately countries worry about their commercial interest. They look upon India as a huge market, and so they are willing to ignore this huge travesty of justice that is taking place there. It doesn't mean that we will sit down quietly and accept this. We will keep trying. Yes, we wanted OIC to take a more front role in this whole thing. Yes, we did. But let me make it clear. Saudi Arabia will always be a friend of Pakistan. But yes, we want OIC to take a bigger role in this whole thing. Any one-sided settlement which is going to be imposed on the Palestinians is not going to work, because the issue will never get resolved. And you know, Israel is in a very strong position right now, probably the strongest it's ever been. It's backed by the United States. Even if some countries recognize Israel, it's not going to die down. It will just keep festering. It's in Israel's interest that there should be a just settlement. Our relationship with China is better than ever before. For us, for the way we look at it from Pakistan, our future, economic future, is now linked to China. China is growing at a faster pace than probably any other country. And Pakistan, can really benefit from the way China has developed, the way it has lifted people out of poverty. We probably have the best relationship with the United States right now because we are partners in peace in Afghanistan. We did not have such a good relationship a few years back. We feel that peace in Afghanistan, after Afghanistan, the other country which has a stake in peace in Afghanistan is Pakistan, because instability there creates instability on the border regions, what was our former tribal areas, and that affects the whole of our country. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.